जी हाँ दोस्तों, कुंदरकी में बीजेपी की जीत पर हुआ विस्फोटक खुलासा। सच निकले अखिलेश के दावे। क्या जा रही है बीजेपी वाले की विधायकी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते महीनों में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए तो उसके बाद कुंदरकी जैसा मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा का क्षेत्र जहां से बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और यह आरोप लगे कि साहब ये धांधली से जीता गया। मगर अब कैसा कौन सा आंकड़ा सामने आया जिसकी बुनियाद पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि साहब वहां तो धांधली हुई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वो प्रत्याशी जिनको जिताया गया था उनकी विधायकी चली जाएगी? आखिर कुंदरकी के साथ साथ वाराणसी और दूसरे क्षेत्रों की सीटों पर किस तौर पर नए आंकड़े सामने आए जो ये दर्शा रहा है कि साहब कुछ तो गड़बड़ किया गया था? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर बने रहें ताकि हर एक परत को आप देख सकें खोलते हुए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हालिया उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, जो चुनाव आयोग के डेटा से सच साबित होता हुआ अब नजर आ रहा है। स्क्रॉल की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के पीछे वोटरों को डराने, धमकाने और इसके अलावा मतदाता सूची में बड़ी हेराफेरी के संकेत मिले। यह रिपोर्ट वोटरों के उन आरोपों की पुष्टि कर रही है जिनमें पुलिस की भूमिका और संदिग्ध वोटरों का जिक्र किया गया। दोस्तों, मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम करके बैठिए। सबकी पोल खुल चुकी है। चुनाव आयोग, मोदी, शाह, योगी और उनके प्रशासन और पुलिस की। और इस खुलासे में सिर्फ कुंदरकी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी समेत यूपी के 1.25 करोड़ विपक्षी वोट काटने का भी खुलासा है। मगर दोस्तों, उससे पहले मुस्लिम बहुल कुंदरकी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए। जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, हैरानगी सबको हुई, खुद बीजेपी वालों को भी। जल्दी से थोड़ा सा धांधली वाला बैकग्राउंड आपको बताता हूं, फिर दहलाने वाला खुलासा। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुंदरकी जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2024 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान पर 1.4 लाख वोटों की भारी बढ़त से जीत हासिल की। ये चौंकाने वाला था क्योंकि 2012, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के रिजवान ने 17,000, 10,000, 43,000 लगातार वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी कभी इस मुस्लिम बहुल सीट पर जीत नहीं पाई थी। उपचुनाव पूर्व विधायक ज़ियाउर रहमान बर्क के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण हुआ था। मुस्लिम वोटरों ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप भी लगाया था। हमीरपुर गांव के निवासियों ने बताया था कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका, जबकि केवल हिंदू वोटरों को ही अंदर जाने दिया गया। कई वोटरों का दावा था कि उनके आधार कार्ड चुनाव से पहले ही छीन लिए गए थे, जिसे पहचान सत्यापन मुश्किल हो गया। वोटर स्लिप नहीं मिली और जो मिली उन पर पुलिस ने सवाल खड़े करके उन्हें वोट डालने से रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित विशेष वोटर स्लिप वाले वोटरों को ही अनुमति मिली जो कि बीजेपी के समर्थक थे। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा जो कुंदरकी के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बूथ स्तरीय आंकड़े बताते हैं, उन बूथों पर जहां पर मुसलमान मतदाता भारी तादाद में है, वहां भी बीजेपी का वोट प्रतिशत सपा से ज्यादा रहा। कैसे संभव है? ये एक विसंगति है क्योंकि अन्य सभी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी पार्टी को बहुत मामूली मुस्लिम वोट मिलते हैं। इसकी पुष्टि मतदाताओं ने भी की। मतदान के दिन मुसलमानों को बूथों पर प्रवेश की अनुमति नहीं, जैसा कि समुदाय के सदस्यों ने स्क्रॉल को बताया। स्क्रॉल की बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट छपी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि यह विश्लेषण में पाया गया कि मतदाता सूची में गैर मुस्लिम मतदाताओं के जुड़ने और मुसलमानों के नाम हटाए जाने की दर ज्यादा थी। दोस्तों, अब आपके सामने चौंकाने वाले आंकड़े रख देता हूं। कुंदरकी चुनाव में धांधली कैसे हुई? पुलिस की धमकी, संदिग्ध वोटर स्लिप को बार बार खुलासा किया गया, मगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया क्योंकि जो मुंसिफ हैं वही तो मुजरिम है। हजारों मुस्लिम वोटरों ने बताया हमें वोट डालने नहीं दिया गया, केवल हिंदू भाइयों की ही वहां पर जाने दिया गया। दोस्तों, कुंदरकी के 436 मतदान केंद्रों के बूथ स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव जहां डराने धमकाने की कम शिकायतें थी, इससे तुलना की गई। इट्स ऑल इन द नेम टूल से वोटरों के नामों के आधार पर धर्म का अनुमान लगाया गया। चौंकाने वाला खुलासा।
आप लगातार देखते जाइए। लोकसभा चुनाव में आप देखें, मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ने पर बीजेपी का वोट शेयर घट गया, जो सामान्य था। CSDS के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों ने बीजेपी को महज वोट किया था। उपचुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी को वोट शेयर 70% के आसपास स्थिर रहा, भले ही मुस्लिम वोटर 85% से अधिक थे। अब सोचिए, जिस इलाके में मुस्लिम वोटर 85% हो, वहां पर बीजेपी का वोट शेयर 70% पहुंचा देता है चुनाव आयोग। मुस्लिम बूथों में बीजेपी वोटों में तेजी से उछाल आया, जो कि गले से, जहन से, दिमाग से उतरने वाली चीज नहीं। अब मतदान प्रतिशत देख लीजिए। लोकसभा में 67.6% था, सभी बूथों पर स्थिर रहा। उपचुनाव में ये गिर करके 57.7% हो गया। मुस्लिम बहुल बूथों में गिरावट ज्यादा तेज दिखी। बीजेपी के मजबूत बूथों पर मतदान 80% तक पहुंचा, जबकि कमजोर बूथों पर यह आंकड़ा कम रहा। एक और अहम खुलासा और डेटा, कुंदरकी के मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया था। आपको अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक का आंकड़ा दिखाते हैं। लोकसभा से पहले यानी कि 2023 और अप्रैल 2024 में मतदाता संख्या 4.19% बढ़े, यानी कि 3.76 लाख में से 3.92 लाख। लेकिन मुस्लिम बूथों में यह इजाफा होने की बजाय उसे घटा दिया गया। लोकसभा के बाद जून अक्टूबर 2024 में 1.9% की कमी आई। मुस्लिम बहुल बूथों में 70 से 90% मुस्लिम जहां हैं, उसमें 5 से अधिक फीसदी से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। गैर मुस्लिम बूथों पर आप देखें 3 से 4%, जबकि नए नाम जोड़े गए। मुस्लिम बूथों में 1% नाम बनाम हिंदू बूथों में 4%। सबसे चौंकाने वाली बात, सरदार नगर गांव में 73% मुस्लिम आबादी है, 86% कटौती मुस्लिम वोटरों की गई। अब सोचिए, वो गांव 73% मुस्लिम बहुल आबादी का है, मगर उसमें कटौती का रेशो देखिए, 73% आबादी में से 86% मतदाताओं के वोट काट दिए गए। नए वोटरों में केवल 61% मुस्लिम दिखे। यह आंकड़ा वोटरों को डराने धमकाने वाली बात को सही साबित कर रहा है। जहां मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा वोटरों के आरोपों को बताता है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। चुनाव आयोग या अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सपा ने इसे धांधली का प्रमाण बताते हुए फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। इसलिए कहा जा रहा है, क्या यह मामला तूल पकड़ेगा? क्या इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे? और क्या कोर्ट इस पूरे मामले के आधार पर कुंदरकी का चुनाव रद्द करेगा? कुंदरकी का नतीजा फिर से आएगा चुनाव के बाद? दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अनियमितताएं न केवल कुंदरकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, मोदी को जितवाने के लिए वाराणसी में फर्जी मतदान के खुलासे हुए थे। मतगणना के दिन 7 राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय मोदी से आगे थे, मगर जीत अंत में मोदी को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा वक्त के अजय राय, जो कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी ने डुप्लीकेट नामों और फर्जी एंट्रीज के जरिए चुनाव को प्रभावित किया है। राहुल गांधी ने भी पूरे देश में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटका के एक बूथ से लेकर उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति के नाम पर 4 राज्यों में वोट डाले गए। अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया, जो कि लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन CSDS के सर्वे के अनुसार यूपी में इसी पर अविश्वास, यानी कि चुनाव आयोग पर अविश्वास, जो 11% पहले था दोस्तों, नए आंकड़ों में करीब 35% के आसपास बढ़ गया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र उपचुनाव में धांधली, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट आप देख लीजिए। उपचुनाव के दौरान एक पुलिस अधिकारी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो महिला को वोट ना डालने की धमकी देते नजर आ रहा था। गोली मार दूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे वोटर दमन करार दिया था और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया था। मतलब जिस गलत कार्य के लिए, जिस अपराध के लिए पुलिस वालों को निलंबित किया गया, मगर उस अपराध को ठीक नहीं किया गया। मीरापुर की बात आप देख लीजिए। मतदान हुआ, प्रतिशत रहा 57%, लेकिन विपक्ष ने दावा किया था कि मुस्लिम वोटरों को रोक दिया गया था। बीजेपी ने इसे विपक्ष का नकारात्मक प्रचार बताया, जैसा कि बताते हैं वो। इसी तरह सीसामऊ कानपुर की वायरल वीडियो पर पुलिस निलंबन कानपुर की
सीसामऊ सीट से वोटर आईडी चेक करने वाले पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने किस तरीके से पुलिसकर्मियों को हटाया और ऐसे में बीजेपी समर्थक वोटरों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को रोका जा रहा था। उस वक्त भी लगातार ऐसे वीडियोस आ रहे थे, हमने आपको दिखाया था जब वोटिंग चल रही थी। उस सीट पर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार की संख्या भी चर्चा में थी, जहां पर 30% से अधिक उम्मीदवार पर आपराधिक चार्ज थे। इसी तरह करहल, फूलपुर और मझवा अनियमितताओं की शिकायत मैनपुरी के करहल, प्रयागराज के फूलपुर और मिर्जापुर के मझवा सीट पर सपा ने पुलिस द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। वीडियो सामने रखे थे, शिकायत दर्ज कराई थी। अखिलेश ने कहा था कि इन सीटों पर व्यवस्थित धांधली हुई जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा। चुनाव आयोग ने कुछ बूथों पर फिर से मतदान की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी उस वक्त दी थी। अब कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े देख लीजिए। करीब 1,25,00,000 फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के एआई सर्वे में 1.25 करोड़ फर्जी वोटरों का पता चला, जो ग्राम पंचायतों के अलावा नगरीय निकाय में भी दर्ज थे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे बड़ा घोटाला बताया था, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए के सहयोगी हैं। विपक्ष ने इसे बीजेपी सरकार की नाकामी करार दिया था, जबकि सत्ताधारी दल लगातार पुरानी लिस्ट पर सफाई दे रहा था। यह मामला 2026 के पंचायत चुनाव को प्रभावित भी कर सकता है दोस्तों। इसीलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग अगर उसमें रीढ़ की हड्डी बची है तो फिर इस पर ध्यान दे। दोस्तों, वोट चोरी के मामले में यूपी के चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। सपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग से स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष की हार का रोना बता रही है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि अगर इस पर जांच हो गई, दोबारा चुनाव हुआ निष्पक्ष तरीके से, तो उनका प्रत्याशी जो बड़ी मुश्किल से जिताया गया हार जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इन आरोपों का समाधान जरूरी है, वरना मतदाता विश्वास कमजोर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पारदर्शिता की मांग तेज हो रही है दोस्तों। अब एक ऐसी स्थिति जब ये आंकड़े, जो कि खुद चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, इसके आधार पर यह साबित होता हुआ दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका कुंद्रकी विधानसभा का क्षेत्र, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी 2012, 2027, 2022 में जीत दर्ज की थी, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल सीट है ही है, और बीजेपी को महज 2% मुस्लिमों का वोट मिला था। ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। बावजूद इसके 1.5 लाख के आसपास वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया गया था। यह आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में इंतजार कीजिए कि इस पूरे मामले पर कितने अधिकारी चुनाव आयोग के और सरकार से जुड़े हुए लोग, जो पुलिस प्रशासन की टीमों को आदेश दे रहे थे, कितने लोग नपेंगे। इंतजार करना होगा। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।